बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। सूरज ग्रहण के वक़्त किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का पावरफुल वजीफ़ा महबूब आपका ग़ुलाम हो जाएगा। जैसा कि आपको बतलाया था कि इंशाअल्लाह 14 अक्टूबर सूरज को ग्रहण लगना है और ये ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। और क्योंकि इसका जो टाइम है वो मैं एक रेंडमली बता रहा हूँ, रात 8:30 बजे से 2:30 बजे के दरमियान है। ठीक है, तो यानी 8:30 PM से 2:25 AM ये टाइम है इसका सूरज को ग्रहण लगने का। उन इलाकों में, उन जगह जहाँ इस वक्त सूरज नज़र आ सकता है, शुमाली जनूबी अमेरिका वगैरह, वहाँ पर ये नज़र आएगा। लेकिन आजकल का एक ऐसा फास्ट दौर हो चुका है कि इस वक्त के अंदर कई गैर मुल्की चैनल्स या वेबसाइट्स वो आपको लाइव उसका नज़ारा दिखाएंगी, तो ये अमल कर सकते हैं। दूसरा, आपने सूरज ग्रहण चाहे सुबह लगा है चाहे शाम लगा है, जिस वक्त भी लगा है, नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है आपने बंद कमरे के अंदर ही ये अमल करना है, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने वीडियो शेयर की थी कि जिसमें पाकिस्तान में नज़र आ रहा था, बाहर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर वाले लोगों को भी उस अमल से फ़ायदा हुआ। तो आज आपको नज़र नहीं आ रहा, उनको नज़र आ रहा है, तो उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो आप जो अमल करेंगे आपको भी इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन अमल है। और इस वक्त के अंदर ये अमल करने वाला 100% अपनी मोहब्बत को पा लेगा, हासिल कर लेगा, मुट्ठी में कर लेगा, अपने काबू में कर लेगा, अपने बस में कर लेगा। और उसके दिल में आपकी ऐसी मोहब्बत उठेगी कि दुनिया की कोई ताकत, काला पीला नीला जादू भी आपको उससे जुदा नहीं कर सकेगी। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा अमल है। अभी शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पे जाने से पहले चंद लोगों के लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर करना है और आपकी आमीन की बहुत बड़ी ताकत है। दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में इससे बड़ी ताकत और कुछ भी नहीं है। और किसी के लिए आप जब गायबाना तौर के ऊपर दुआ करते हैं, रब ताला उस दुआ को 100% कबूल करता है। गायबाना दुआ क्या होती है, किसी को पता ही, मैं अब जिसके लिए दुआ करता हूँ, रब्बे काबा कसम मैं नहीं जानता कौन है, कहाँ से है। मैंने तो यहाँ तक है आप नाम नहीं लिख सकते, नाम ही ना लिखें। मेरा कोई एहसान या वो वाला सिस्टम तो है नहीं है। मेरा तो एक, मैं समझे मैं अपना एक हक अदा कर रहा हूँ और ये दुआ रहती दुनिया तक रहेगी और वीडियोस रहती दुनिया तक चलती रहेगी। जब जब लोग दुआ वीडियो देखते रहेंगे, आमीन कहते रहेंगे। अब मेरी ऐसी कोई वीडियो जो साल पहले मैंने लगाई है, अब वो ट्रेंडिंग में जा रही है, तो उसमें जिसके लिए दुआ किया आज उसकी भी दुआ आमीन के ऊपर जा रही है। तो इसलिए आप अपने लिए भी खुसूसी दुआ करवाया करें, वज़ाइफ पढ़ें, आमाल करें, जो भी आपको मिले आप करें, लेकिन दुआ ज़रूर करवाया करें। दुआ करवाएं, बेशक वज़ाइफ न करें, आपके मसले ज़रूर हल हो जाएंगे, क्योंकि वज़ाइफ से ऊपर भी दुआ है, क्योंकि दुआ तकदीर को बदलती है। वज़ाइफ में वो ताकत नहीं है कि वो तकदीर को बदले, एक दुआ में ऐसी ताकत है कि वो आपका लिखा हुआ बदल देती है। तो जिन लोगों के लिए दुआ की जाए उसके ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। उसकी वजह यह है कि कल आप देखिए, अब एक मैं नॉर्मली बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने कमेंट्स हासिल करने के करते हैं। अगर ये करना होता तो मैं अगर अभी आपको अपना मोबाइल दिखाऊँ ना, एक एक दिन में तकरीबन 50,000 से 1 लाख कॉन्टैक्ट आते हैं, रब्ता करते हैं लोग। लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है कि इतने कमेंट्स हासिल करने की, जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो मैंने क्या करना है। दूसरी बात ये है कि मैंने ये कहा हुआ है कि अगर आप कमेंट्स में नहीं लिख सकते मत लिखिए, ज़ुबान से कह दें, दिल से आमीन कह दें। लेकिन एक इसका आसान उसूल बता दूं, आज आप आमीन लिखेंगे, कल आपकी जब बारी आएगी तो लोग आमीन लिखेंगे। लेकिन आज आप आमीन नहीं लिखेंगे तो वो कहते हैं ना, दिखेगा तो बिकेगा। लोगों को दिखेगा कि यार हमारी जब बारी थी तो लोगों ने आमीन कही थी, तो आज मेरी बारी है तो लोग मेरी अब आमीन भी कहेंगे। तो इस पर आपने गौर करना है। और चंद लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, दुआ के ऊपर जाते हैं।
कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे लिए भी दुआ कर दें, मेरा कहीं न कहीं रिश्ता हो जाए। मैं अपने रिश्ते के हवाले से बहुत परेशान हूँ और साथ इसमें साथ हूँ और पता नहीं इस लास्ट में बात समझ में नहीं आई। बहरहाल इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी जल्द से जल्द शादी करा दे और निकाह के अंदर जो प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। कहीं पसंद की जगह करने चाहते हैं, अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे कर दे, अल्लाह ताला बदनसीबी के सारे ताले को खोल दे, अल्लाह किस्मत इनकी सूरज से तेज़ चमका दे, अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, अल्लाह पाक आपकी दुआओं का साया हमेशा हम सब पर कायम रहे और आपकी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए दुआ की। आपकी दुआ हमारे हक़ में अल्लाह कबूल फरमाए और हमारी दुआ आपके हक़ में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली जो है वो लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपके नसीबों को अच्छा कर दे। अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमाए। हर किस्म की बीमारी से, मुश्किल से, परेशानी से अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ और ये वजीफ़ा आप अपना टाइम नोट कर लें। आप किसी भी कंट्री में और आप अपना टाइम देख लें कि सूरज ग्रहण का कौन सा वक्त है। जैसे हम वहाँ क्या वक्त होगा, लेकिन पाकिस्तानी वक्त में आपको बता रहा हूँ 8:30 से 2:30 बजे का टाइम है। तो आप भी अपना वक्त देख लें, आपकी कंट्री में कौन सा वक्त है। 8:30 से 2:30 ये आई थिंक बन जाते हैं 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, तकरीबन 6 घंटे बन जाते हैं। इन 6 घंटों के अंदर आपने ये वाला अमल करना है अगर आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये जो अमल है ये भी एक दुरूद शरीफ और उसके साथ एक मिलाकर है। तो बहरहाल वो दुरूद इब्राहिमी आपने ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद आपने अपनी जगह बैठे ही 6 घंटे आपने अपनी जगह चेंज नहीं करनी, इल्ला ये कि कोई शरई उज़र सख्त हो, यानी उसके बगैर गुजारा नहीं है, तब आप कर सकते हैं। और कोशिश करें किबला रू होकर बैठें और वज़ू कर लें, अगर पास अगरबत्ती है तो वो लगा लें। और उसके बाद आपने ये जो दुरूद शरीफ और साथ उसके अल्फाज है ये आपने कोशिश करनी है कि 6 घंटे तक पढ़ते रहें, लेकिन 7, 8, 6 टाइम आपने ज़रूर पढ़ना है। अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन ये तादाद आपने ज़रूर पढ़नी है। ये 6 घंटे वक्फ़ कर लें, आपका महबूब सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए वक्फ़ होगा। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा क़ल्लिब फ़ुलां इब्न फ़ुलां। इस पे पहले पे अपने महबूब, अगर माँ का नाम नहीं पता तो सिर्फ उसका नाम लें, अला हुब्बी फ़ुलां इब्न फ़ुलां, फिर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, फिर उसके बाद बिहक़्क़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मुअत्तर रूही व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन सलातन तुअत्तिरुना बिहा व बारिक व सल्लिम। ये आपने पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन में। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है अपने महबूब की तस्वीर पर, तस्वुर पर। हाथ पे अगर नाम लिखते हैं तो लिख के थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके ऊपर दम करते रहें। उसके बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको जुदा नहीं कर सकेगी। बहुत ही प्यारा अमल है, चंद घंटों का अमल है, ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।